नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। फलित ज्योतिष के अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हाजिर हूं आपके सामने चंद्रमा के कारकत्व को लेके। मैं आपको भली भांति बता देना चाहता हूं कि जो चंद्रमा के कारकत्व मैं बताने जा रहा हूं, यह मेरे द्वारा या मेरे मन के द्वारा इसमें कोई गणना नहीं है, मैंने इसको गढ़ा नहीं है, बल्कि यह कुछ प्रसिद्ध किताबों में है जिसको मैंने संकलित किया है। यहाँ पे मैं इसकी व्याख्या मात्र करूँगा। उन जो किताब हैं, जो पुस्तक हैं, जो शास्त्र हैं, उनका नाम इस प्रकार है: उत्तर कालामृत और फल दीपिका और बृहद पराशर होरा शास्त्र। ये तीनों ही शास्त्रों से द्वारा हमने जो है चंद्रमा के कारकत्वों को संकलित किया है और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि चंद्रमा किन किन बातों को रिप्रेजेंट करता है, किन किन बातों को बताता है। सबसे पहले चंद्रमा का नाम जैसे ही रह जाता है वैसे हमारे कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है। मन माने भावना, मन से ही भावना प्रदर्शित होती है, इसलिए कह सकते हैं कि यह भावना का भी कारक होता है। भावना जब हमारे व्यक्त करते हैं, कभी इमोशनल्स हो जाते हैं, तो कभी जो है बुरी भावनाएं व्यक्त करते हैं, कभी अच्छी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इसी से इन भावनाओं से ही जुड़ा होता है हमारा जो है प्रेम। यह प्रेम का भी कारक होता है। असल में कुछ लोग जो है शुक्र को प्रेम का कारक मानते हैं, लेकिन जो प्रेम उत्पन्न करने और होने का जो कारक है वो हमको चंद्रमा से ही देखना चाहिए। इसी क्रम को में आगे देखें तो प्रसन्नता, अगर हमारा चंद्रमा अच्छा है, पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो हम प्रसन्न रहेंगे, हम प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो प्रसन्नता के कारक जो है हमारे चंद्रमा ही होते हैं। सुख कहा जाता है, प्रसन्नता के बाद इंसान जब प्रसन्न होता है तो सुख की ही वृद्धि होती है, तो इसके लिए हमको चंद्रमा को ही देखना चाहिए। इसी प्रकार माता जो है, माता का कारक जो होता है वो चंद्रमा ही होता है। स्त्रियों का भी कारक चंद्रमा को माना गया है, और स्त्री के आश्रय से किया जाने वाला कार्य भी चंद्रमा के ही कारकत्व में आता है। इसी प्रकार अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा मन है, मन हमारा अगर बार बार खराब रहने लगा या काफ़ी समय तक खराब रहने लगा, तो इससे शरीर में रोग उत्पन्न होना शुरू कर सकते हैं। अतः इसे हम रोग का कारक भी कह सकते हैं। अगर पीड़ित चंद्रमा का या खराब चंद्रमा का किसी की जो है दशा अंतरदशा चले, तो स्वतः ही कुछ न कुछ मनुष्य में कुछ बीमारी अपने आप ही दिमागी बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम इसे रोग का कारक भी कहते हैं। चंद्रमा कफ मिर्गी के रोग के कारक कहे गए हैं। यह छाती को भी प्रदर्शित करते हैं, छाती में कोई रोग हो जाए। स्थूल देह, मोटा तगड़ा भद्दा सा शरीर, क्योंकि ये जल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्थूल देह। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं। छोटा कद, चंद्रमा से छोटा कद भी देखा जाता है कि चंद्रमा जिसका लग्नेश होता है उसे छोटा कद मान लेते हैं। बाकी की व्याख्याएं कैसे की जाती हैं, कैसे इसका रूप रंग, कैसे यह और चीज़ें प्रदर्शित करता है, कैसे लंबाई प्रदर्शित करता है, ये अलग बात है, लेकिन छोटे कद का कारक हम चंद्रमा को मानते हैं। नाक, मुख की कांति को हम जो है चंद्रमा से ही देखते हैं। हाँ, अनिद्रा का कारक भी चंद्रमा को माना जाता है। और डिहाइड्रेशन का कोई शिकायत आ जाए, शरीर में पानी की कमी आ जाए, तो हम चंद्रमा से देखते हैं। पीलिया, स्त्रियों में दूध की कमी, अवसाद, डिप्रेशन का कारक चंद्रमा को ही कहा जाता है, क्योंकि यह मन का कारक होता है, मन से ही अवसाद संबंधित है। रक्त, कुछ लोग जो है रक्त को जो है मंगल को रक्त का कारक मानते हैं, लेकिन रक्त का जो सही कारक है वो चंद्रमा ही मानना चाहिए। आगे ब्लड प्रेशर, चूंकि जब हमारा मन पल भर में अच्छा हो जाता है, पल भर में बुरा हो जाता है, दिन भर में मन कितना भी कभी कमजोर हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, इसलिए जो है ब्लड प्रेशर भी हम इससे देखते हैं। खांसी, बलगम, दमा और गर्भ में परेशानी, इन चीज़ों का कारक जो हमारा चंद्रमा ही होता है। जलीय पदार्थ, जल के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं जलीय पदार्थ कहलाते हैं, वो हमारे जो है किसके कारक होते हैं, वो चंद्रमा। जैसे नमक समुद्र में पाया जाता है, इसलिए नमक जो है चंद्रमा का ही कारक में, चंद्रमा को ही इसका कारकत्व प्राप्त है। जल है, जल के अधिपति कहे गए हैं चंद्रमा,
तो जहाँ जहाँ जल है वहाँ वहाँ चंद्रमा माना जाता है। ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के से प्रभावित होकर आता है। समुद्र में बड़े जो जल के स्रोत हैं उनके कारक जो है चंद्रमा कहलाते हैं। कुआं, तालाब, शहद और जलीय जीव में मछली, कुछ लोग जो है इसे राहु का मानते हैं, लेकिन हम जो है उनके, क्योंकि वो राहु जो है आपका जो है इनका कोई अस्तित्व नहीं है इन ग्रहों का, इस कारण से हम चंद्रमा में ही इनको जो है मानते हैं कि जलीय जीव में जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, हम इन्हें जो है चंद्रमा में ही काउंट करते हैं। अब जो है चांदी, मोती, कांसा, नर्म कपड़ा, सूती वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र, क्योंकि रुई जो होती है, कॉटन होती है, एक्चुअल में इसका रंग जो होता है सफ़ेद ही होता है। तो सूती वस्त्र, सफ़ेद, शंख, कमल, ये जो होते हैं इनका कारक जो है चंद्रमा ही होता है। यात्रा, सूर्य से भी हमने यात्रा पढ़ा है, इससे भी यात्रा पढ़ रहे हैं। यात्रा का कारक क्या नाम है आपका चंद्रमा ही होता है। शीघ्र गति से चलना, गति में अगर हमारे चाल में चंद्रमा है तो हम तेजी चलते हैं। दूर देश की यात्रा, इससे दूर देश की यात्रा करते हैं। और जल मार्ग से होने वाली यात्रा या जल मार्ग से होने वाले कारक, कई कारकत्व चंद्रमा के पास है। पांडित्य, विद्वान, जो पुरोहित, जिसे जो है जो पूजा पाठ कराते हैं, जो विद्वान होते हैं, हम चंद्रमा से ही देखते हैं। व्यवसायी, खुदरा व्यापार के कारक जो है चंद्रमा ही माने गए हैं। जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, ये जो काम करते हैं, इनमें जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर चंद्रमा का ही प्रभाव माना जाता है। सिरका, मदिरा बनाना या बेचना, इनके कारक जो है चंद्रमा ही कहे गए हैं। डेयरी के सभी उत्पाद, डेयरी के उत्पाद कैसे, जैसे दूध, दही, मक्खन आदि। अन्न में चावल सफेद होता, चावल जो है चंद्रमा का ही कारक माना गया है। धुलाई, रंगाई, पेंट आदि के कार्य जो है चंद्रमा के अंदर में ही आते हैं। इसमें जल है, इसमें द्रव्य है, ये तरल पदार्थ है, इसलिए कहा जाता है। गौशाला में होती है गाय, भैंस, आदर जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हम गौशाला बोलते हैं, गौ का नाम देते हैं, लेकिन होते हैं उसमें सारे जानवर हैं। गौशाला चंद्रमा के कारकत्व में आता है। पशु चिकित्सक जो बनते हैं उनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। और प्रसूति चिकित्सक जो होते हैं उनके ऊपर भी चंद्रमा का ही प्रभाव माना जाता है। सैनिटरी पैड जो है चंद्रमा के कारकत्व में आता है। इनके जो कार्य करते हैं ये चंद्रमा के द्वारा ही वो प्रभावित होते हैं। औषधालय का कार्य, औषधि से संबंधित कृषि का कार्य, ये हमारे जो है चंद्रमा के ही कारकत्व में आते हैं। भोजनालय प्रबंधन, स्विमिंग पूल प्रबंधन, इनमें जो है ये वही व्यक्ति करते हैं जिस पे चंद्रमा का प्रभाव अच्छा होता है। शरद ऋतु के कारक जो होते हैं वो हमारे जो है चंद्रमा ही माने गए हैं। नमकीन, जो नमक का स्वाद में नमकीन, और दिशा में उत्तर दिशा के कारक चंद्रमा माने गए हैं। अब हम इनके इतने कारकत्व जितने मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, यह आपको किसी एक पुस्तक में नहीं मिलेगा, एक किसी वीडियो चैनल में नहीं मिलेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने संकलन करने की कोशिश की है। अब जो है इसी क्रम में आगे हम काल पुरुष की कुंडली की भी चर्चा करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि काल पुरुष में यह चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। अतः द्वितीय पंक्ति के जो कारकत्व कहे गए हैं वो ये होते हैं। हम इससे माता, भूमि, मकान, वाहन और एकेडमिक शिक्षा का विचार भी चंद्रमा से करते हैं। इसी के क्रम को आगे देखते हैं। जो चौथे भाव का जो स्थिर कारक होता है वो चंद्र देवता ही माने गए हैं। इसलिए हम उससे चंद्रमा से सुख, उससे चलता हुआ पैसा और उससे संपत्ति का भी विचार जो है हम चंद्रमा से कर सकते हैं। तो आज जो है इस एपिसोड में मैंने आपको चंद्रमा के कारकत्वों के विषय में बताया है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर हाजिर होऊंगा मंगल के कारकत्व को लेके। देखना ना भूले, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा जाना चाहिए और इसको समझा जाना चाहिए, तभी इसका लाभ पूर्णतः मिलेगा। बस, धन्यवाद।